जनता अब समझ चुकी है, इनका जो ढोल है वो फट चुका है। सरकार ने लाठी चलाई यूथ पर, उसको जवाब दिया जाएगा बूथ पर। उसकी एक ही नियत है, उनको चाहिए सस्ता लेबर, और वो सस्ता लेबर तब तक उनको मिलेगा जब तक बिहार का आदमी गरीब और कमजोर और मजबूर और बेबस रहेगा। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, जो नेशनल चेयरपर्सन ओबीसी डिपार्टमेंट कांग्रेस के हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति को देखा जा रहा है, आप काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, तब की राजनीति में और अब की राजनीति में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि बिहार तो आपको मालूम है बहुत पुराना इतिहास है। बुद्ध और महावीर की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक की धरती है ये, और सिकंदर जो था पूरी दुनिया जीत गया था, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य से टकराया तो वो वापस उसको जाना पड़ा। ऐसी धरती है और यहाँ पे हमेशा प्रेम भाईचारा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो है ना सांप्रदायिक सौहार्द, उसको बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जो महागठबंधन बना है वो इस सब फिरका परस्ती सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और इसके साथ साथ जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़ा है, उसको सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। और जनता अब समझ चुकी है, इनका जो ढोल है वो फट चुका है। और अभी मैं आप यहाँ आने से पहले एक YouTube पे देख रहा था, गांधी मैदान में नौजवान जो तैयारी कर रहे थे पुलिस में या फौज में भर्ती होने की, उनका इंटरव्यू, तो उनमें एक बहुत जबरदस्त आक्रोश था ये जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर के। तो एक वहां पे यूथ जो है नारा लगा रहे थे कि जिन्होंने जिस सरकार ने लाठी चलाई यूथ पर, उसको जवाब दिया जाएगा बूथ पर। तो ये नौजवानों में बात हो चुकी है। और जो महागठबंधन की सरकार है उसमें हमारे राहुल जी हो, न्याय योद्धा, या हमारे तेजस्वी जी हो, ये नौकरी की बात कर रहे हैं कि हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी और जो पलायन है उसको रोका जाएगा। जो गुजरात के जो सेठ हैं वो बिहार का शोषण करना चाहते हैं। किस तरह से शोषण करना चाहते हैं, मैं सिर्फ दो उदाहरण दूंगा आपको। एक तो वो चाहते हैं कि गुजरात की फैक्ट्रियों के लिए, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों के लिए, बॉम्बे के लिए सस्ता लेबर उनको मिलता रहे। तो अगर बिहार तरक्की कर गया तो उनको सस्ता लेबर कहाँ से मिलेगा? और कोई सेठ साहूकार जो है ना, वो बहुत रेयर होता है कि कोई चाहे कि मैं मजदूर को पूरी मजदूरी दे। तो सब चाहते हैं कि कम से कम पैसे के ऊपर हमें मजदूरी मिले, और ये तभी संभव है जब बिहार पिछड़ा रहेगा, गरीब रहेगा, तभी तो उनको सस्ता मजदूर मिलेगा। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत बिहार को गरीब रखा जा रहा है ताकि यहाँ का आदमी मजबूर होकर के गुजरात में मजदूरी करे। दूसरा, आपने देखा कि एक तरफ तो शाह जो है, अमित शाह, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो बिहार में कोई फैक्ट्री लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ जमीन ही नहीं है। और अभी आपने देखा कि 1 रुपए में अदानी को 1000 एकड़ जमीन दे दी। भाई तुम गुजरातियों को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे सकते हैं। यहाँ हमारे इतने सारे साथी बैठे हैं, मेरे ख्याल ये तो 10 रुपए में भी 1000 एकड़ जमीन लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आप इनको क्यों नहीं देते? तो बिहार की जमीन पे पहला हक बिहार के लोगों का है या गुजरात के लोगों का? अगर आपने 1 रुपए में देनी है 1000 एकड़, तो पहले बिहार के लोगों को ऑफर दो। अगर वो नहीं खरीद पाए तब किसी और को दो। जिस तरह की ये शोषण वगैरह सब चल रहा है, अब आप देखते हैं कि वो गुजरात में तो बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे, और यहाँ वो कहते हैं कि हम जानकी माता मंदिर बनाएंगे। और जानकी माता को अगर आपने याद करना है, अगर जानकी माता जो हमारी पूज्य आराध्य देवी हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा मंदिर, वो चाहेंगे कि यहाँ के करोड़ों लड़कियों के लिए एक विश्वविद्यालय बन जाए 850 करोड़ रुपए में, ताकि यहाँ की बेटियों को फायदा हो। ये सरकार बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है और बिहार की जनता इस बार फैसला कर चुकी है कि इनको उखाड़ करके फेंकना है। और 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी, आप देखेंगे 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, पलायन बिहार का एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस बार हम सत्ता में आते हैं तो हम पलायन की स्थिति को हम रोकेंगे। दूसरा प्रश्न इसी में है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो पलायन के लिए आपका क्या विजन होगा? देखिए जी, ऐसा है, जी बीजेपी और जो नीतीश सरकार है ये पिछले 20 साल से कह रहे हैं हम पलायन को रोकेंगे, नौकरियां देंगे। जी ठीक है, और हर चुनाव में कहते हैं, अब के भी कह रहे हैं। तो एक बहुत महान वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि साहब एक चीज बताओ कि पागलपन की परिभाषा क्या है? जी तो आइंस्टाइन ने उसका जवाब दिया। आइंस्टाइन ने बोला कि एक काम को आप बार बार करें उसी तरीके से और ये सोचे कि आपके बाद परिणाम दूसरा आएगा, ये सबसे बड़ा पागलपन है। तो बार बार उसी सरकार को आप लेकर के अगर आएंगे और सोचे आपकी बार पलायन रुक जाएगा, तो ये जनता बिहार की समझ चुकी है कि ये नहीं होने वाला। जी तो वो अब आपने देखा भी उनका घोषणा पत्र, आधा मिनट ये लोग इकट्ठा नहीं बैठ पाए। घोषणा पत्र जैसा महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था, जी उस कार्यक्रम में आधा मिनट एक साथ नहीं बैठ पाए। तो ये 5 साल मिलकर के क्या सरकार चला पाएंगे? अभी तो उनको वोट लेने हैं, उनका खुद का क्या कहते हैं स्वार्थ है, जी उसके बावजूद आधा मिनट नहीं बैठ पाए। जब जनता के लिए काम करने का मौका होगा तो ये कभी बैठेंगे नहीं साथ, जी एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं, और लोग समझ चुके हैं। जी इनका ढोल जो है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो फट चुका है। जी कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की तरफ प्रेजेंट कर दिया है। जी। बीजेपी लगातार ये असमंजस की स्थिति में बनी हुई है कि वो कह रही है कि नेतृत्व में हम नीतीश कुमार के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम का जब फेस की बारी आती है तो वो साइलेंट हो जाते हैं। आपको लगता है कि जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया है वही प्रयोग नीतीश कुमार के साथ बिहार में होगा? नहीं, वो तो तय है। जी वो तो अमित शाह जो अपना जूनियर है, नित्यानंद राय, जी वो उसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो बिहार का बच्चा जागरूक बच्चा है यहाँ का। सबसे बड़ी चीज आपने देखा कि चुनाव चल रहा है और वो जो 10-10 हजार की राशि है वो अभी तक लगातार आती जा रही है। अभी 31 अक्टूबर को आई। जी ठीक है, चुनाव की आचार संहिता 6 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। तो पूरी दुनिया में ना हमारे चुनाव आयोग जो है वो हंसी का पात्र बन चुका है। जैसे वो कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होता था, या नॉर्थ कोरिया में है या चाइना में है, उस तरह का चुनाव आयोग बन चुका है। पूरे मतलब जो यहाँ के जो लोकतांत्रिक जो इंडेक्स बोलते हैं, जिसको पूरे ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, जी उसमें भारत जो है बहुत निचले पायदान पे जा चुका है। जी डेमोक्रेसी नाम की चीज रही नहीं, और जब तक निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? जी एक अंतिम प्रश्न है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, जिसमें आरजेडी भी है, अन्य घटक दल हैं, बिहार की जनता महागठबंधन को क्यों चुने? आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से क्या कहेंगे? देखिए जी, मोटे तौर पे बिहार की जनता क्यों चुने, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, जी ये एक बहुत बड़ी बात, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से चुने। पलायन को रोकना है। और वो लोग, वो बिहार का आदमी जिसने पूरी दुनिया का सृजन कर दिया, मतलब बम्बई उसने बनाया, गुजरात उसने बनाया, गुड़गांव उसने बनाया, दुबई उसने बनाया, जैसे हमारे न्याय योद्धा राहुल जी भी कहते हैं, जी फिजी बनाया, मॉरिशस बनाया, गोयाना बनाया। तो वो बिहार का व्यक्ति क्या बिहार नहीं बना सकता? अगर उसको मौका मिले बहुत अच्छा बना सकता है, और था पहले। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, जैसे आज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया से वहां पढ़ने जाते हैं बच्चे, ऐसे पहले नालंदा में आते थे। तो ये सब कुछ हो सकता है, बजाय इसके कि नीयत ठीक हो। नीयत इस समय क्या है, पूंजीपति साहूकारों की जो सरकार है उसकी एक ही नीयत है, उनको चाहिए सस्ता लेबर। और वो सस्ता लेबर तब तक उनको मिलेगा जब तक बिहार का आदमी गरीब और कमजोर और मजबूर और बेबस रहेगा, तो उनको सस्ता लेबर मिलेगा। तो वो कभी भी इसलिए आने दे, ये सबसे बड़ा कारण है उनको। वो लोग, मतलब वो सरकार जो कठपुतली सरकार है गुजरात के 2 आदमियों की और 2 उद्योगपतियों की, उसको हटाना, ये सबसे बड़ा कारण है। जी, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल जय हिंद सर को, जो सीधे तरीके से कह रहे हैं कि इस बार जो नतीजे होंगे वो महागठबंधन के पक्ष में होंगे और बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो अपने मतों का प्रयोग करेगी और इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होने वाला है।